सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस, हम देख रहे थे अपनी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स को। ठीक है, तो हमने इसमें यहाँ तक पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स तक कंप्लीट कर चुके हैं सारे टॉपिक्स को। आज हम देखने वाले हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। मतलब पूरी यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये टॉपिक नहीं देखे तो उनको जरूर से चेकआउट कर लेना। एंड यूनिट 1 आज हमारी फिनिश हो जाएगी। इसके नोट्स हमने टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर दोनों पर दे चुके हैं हम। ठीक है, तो नई से ज्वाइन हुए अभी से ज्वाइन हो जाएं, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है। तो आइए पहले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जरूर से पढ़ कर जाना। बहुत ही सिंपल है, समझ में आ जाएगा अभी की अभी। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स बिकम कंप्लीटली मिसिबल एंड फॉर्म अ होमोजीनियस सॉल्यूशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर नाम से देखिए, मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर यानी कि कुछ ऐसा टेम्परेचर जो कि हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स को मिसिबल करा देता है। मतलब जब हमने पीछे पढ़ा था, हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स, दो लिक्विड होते हैं, बीच में एक कंजुगेट लेयर फॉर्म कर लेते हैं। जब हम उनको हीट करते हैं तो आपस में मिक्स हो जाते हैं। बट कब दोनों आपस में मिक्स हो रहे हैं, किस टेम्परेचर पर मिक्स हो रहे हैं, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। दिस इज आल्सो नोन एज कंसुलेट टेम्परेचर। इसको हम कंसुलेट टेम्परेचर भी कहते हैं। अब थोड़ा इसका बात करते हैं। क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आर ऑफ टू टाइप, यानी कि पहला है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, सेकंड है लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। फर्स्ट बात करते हैं हम अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। मतलब व्हेन बोथ इमिसिबल कंपोनेंट बिकम मिसिबल बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, सो दैट इज कॉल्ड अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। यानी कि कोई हमारे दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, अगर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाने पर वो मिक्स हो रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल देखिए इसका, फिनॉल एंड वाटर। फिनॉल एंड वाटर shows upper critical solution temperature and become miscible and 66.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यानी कि जब भी हम फिनॉल और वाटर के सॉल्यूशन को हीट देते हैं तो वो 66.8 डिग्री सेल्सियस पर जाके मिक्स होते हैं, तो वो एक अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर शो करते हैं। ठीक है, सेकेंड है हमारा लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। लोअर यानी कि जो भी हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड होंगे वो आपस में मिक्स होंगे, बट उनका टेम्परेचर डिक्रीज करने पर होंगे। क्यों? जैसे देखिए, इन दिस केस बोथ कंपोनेंट बिकम मिसिबल बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर। यानी कि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे जब वो मिक्स होंगे एक दूसरे में। एग्जांपल इसका, ट्राई एथाइलेमाइन एंड वाटर बिकम कंप्लीटली मिसिबल एट 18.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आई होप आपके क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरह से। गाइज अब देखिए, यहाँ पर सिलेबस में दिए हुए हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशन। मतलब क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की हमको एप्लीकेशन भी बतानी होगी। तो वही पहले बात करते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर की एप्लीकेशंस के बारे में। मतलब इनकी एप्लीकेशन क्या है, इनके सिग्निफिकेंस क्या है। तो फर्स्ट है इसका सिग्निफिकेंस, टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रोड्यूस वेरी लार्ज चेंज इन CST। यानी कि हमें इससे की मदद से किसी भी सब्सटेंस की प्योरिटी भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है जरा सी भी इम्प्योरिटी बहुत बड़ा चेंज ला देती है हमारी क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में। ओके, सेकंड है CST इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स एंड एक्सट्रैक्ट नेचुरल ड्रग्स फ्रॉम सॉल्वेंट। मतलब ये हमारा लिक्विड को सेपरेट करने के लिए भी काम आता है, एंड एक्सट्रैक्ट नेचुरल ड्रग फ्रॉम सॉल्वेंट, और जो किसी सॉल्वेंट में नेचुरल ड्रग्स हमारी मिक्स होती है उसको भी एक्सट्रैक्ट करने में काम आता है। दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट इन वाटर। और ये हमारे जो फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट होते हैं, जो कि मैं हॉस्पिटल में काम आते हैं, उनको बनाने में भी यूज होता है। एंड लास्ट हमारा CST प्रोवाइड द टेम्परेचर लिमिट्स फॉर सम रिएक्शन मीन इमिसिबल कंपोनेंट बिकम मिसिबल अबव क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। यानी वही है, किसी भी दो इनमिसिबल लिक्विड्स को मिसिबल करने के एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हो गई बात एप्लीकेशन की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बात करेंगे, इसकी लिमिटेशन देखेंगे, इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, और हमारी आज यूनिट नंबर 1 खत्म। तो आइए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज ऑल्सो नोन एज पार्टीशियन लॉ और पार्टीशियन कोफिशिएंट
और नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यानी कि देखिए इसके कितने सारे नाम है, एक पार्टीशन लॉ, एक पार्टीशन कोफिशिएंट एंड नर्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। मतलब एग्जाम में किसी भी नाम से आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। अब इसका सिंपल मीनिंग देखिए क्या है, इस मतलब लॉ क्या बताना चाह रहा है। It states that when the added substance is insufficient to saturate the immiscible liquid, the solvent distribute between liquid in such a way that at the equilibrium, the ratio of concentration of solute into liquid is a constant at a constant temperature। यानी कि सिंपल मतलब समझिए, कोई भी हमारे जैसे ये दो लिक्विड हैं, अब ये दोनों हैं इमिसिबल, ओके, ये लेयर 1 लेयर 2, यानी कि दोनों इमिसिबल है। अब हम किसी भी सॉलिड, मान लीजिए ये सॉल्यूट है हमारा कोई भी, ठीक है, अब इस सॉलिड को हम इस सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं, तो आधा भाग तो इसका इस वाले लेयर में जाएगा एंड आधा भाग जाएगा इसका इस वाली लेयर में, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों लिक्विड्स में, ये हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का रेशियो हमारा कहलाता है पार्टीशन कोफिशिएंट, और यही लॉ हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये देखिए इक्वेशन के डी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन सी डब्ल्यू। सी ओ क्या है, सी ओ हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑयल लेयर। ये एग्जांपल समझ लीजिए आप, ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर का, तो ऑयल ऊपर रहेगा वाटर नीचे होगा डेंसिटी के बेस पर, तो वही बात है सी ओ अपॉन सी डब्ल्यू, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ऑयल लेयर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर लेयर। के डी क्या है, के डी है हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कह रहा है कोई जब भी हम किसी भी सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट को किसी भी इमिसिबल लिक्विड्स में मिलाते हैं, तो जो सॉल्यूट की मात्रा होगी दोनों लेयर में, दोनों सॉल्वेंट में, वो एक कांस्टेंट होगी, और इसी का रेशियो हमारा कहलाता है पार्टीशन कोफिशिएंट, ठीक है। गाइस इसके देखिए कुछ अब एग्जाम्पल में क्या है, पहले हम बात करेंगे ड्रग किस इमिसिबल लिक्विड में मिक्स है एंड इसकी पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू कितनी है। फर्स्ट लेते हैं हम ड्रग फिनोबार्बिटोन। अब फिनोबार्बिटोन एल नहीं है, फिनो है, फिनोबार्बिटोन हमारी ड्रग है जो कि मिक्स है हमारे क्लोरोफॉर्म वाटर में। अब ये दोनों इमिसिबल हैं, तो इसका पार्टीशन कोफिशिएंट कितना है 4.50, ठीक है। सेकंड है डायजेपाम। डायजेपाम किस में मिक्स है, डाई इथाइल ईथर वाटर में, इसका पार्टीशन कोफिशिएंट है 4.00। थर्ड एंड लास्ट है हमारी आयोडीन, जो कि मिक्स है CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऑफ वाटर में, इसका देखिएगा इसका पार्टीशन कोफिशिएंट है 85.52। अब ये है हमारे सॉल्यूट, ये वर्क कर रहे हैं हमारे एज अ सॉल्यूट, एंड ये हमारा एक है पार्शियली मिसिबल लिक्विड, यानी कि क्लोरोफॉर्म वाटर आपस में कभी मिक्स नहीं होंगे, आपको पता है डाईएथाइल ईथर और वाटर कभी मिक्स नहीं होंगे, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर कभी मिक्स नहीं होंगे। तो ये हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड है, एंड ये जो हमारी ड्रग्स है एज अ सॉल्यूट वर्क कर रही हैं, ठीक है। एंड इनकी पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू सामने लिखी हुई है, आप पढ़ चुके हो। अब इसकी बात करते हैं हम लिमिटेशन, हमारे सिलेबस में लिमिटेशन भी पूछी गई हैं, तो लिमिटेशन हमको जरूरी है इसकी बतानी। तो फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर। द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब ये सिर्फ हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस पर एप्लीकेबल होती है। डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर कुछ नहीं होगा तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड है कांस्टेंट टेम्परेचर। द टेम्परेचर डायरेक्टली अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग, सो टेम्परेचर शो टू बी कांस्टेंट। अब आप सोचिए, हमने पीछे बात करी है प्रीवियस लेक्चर में, हमारा टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को इनहेंस कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, तो मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहना नेसेसरी है, क्योंकि वो हमारी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। थर्ड है हमारा यूज ऑफ नॉन मिसिबल सॉल्वेंट। हमको नॉन मिसिबल सॉल्वेंट यूज करने होंगे, अगर हम मिसिबल सॉल्वेंट यूज कर देंगे तो आपस में तो वो दोनों सॉल्वेंट मिक्स हो जाएंगे, तो हमको पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू मिलेगी ही नहीं, ठीक है। फोर्थ एंड लास्ट है हमारा सेम मॉलिक्यूलर स्टेट, यानी कि द सॉल्यूट शुड इन सेम मॉलिक्यूलर स्टेट इन बोथ द सॉल्वेंट। दिस लॉ डज नॉट होल्ड इज देयर इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल इज वन ऑफ द सॉल्वेंट, यानी कि जो दोनों हमारे सॉल्वेंट है वो हमें सेम मॉलिक्यूलर स्टेट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक एसोसिएशन में जा रहा है एक डिसोसिएशन में जा रहा है, जाने चाहिए तो दोनों एसोसिएशन में जाने चाहिए दोनों डिसोसिएशन, मतलब दोनों एक जैसा बिहेवियर करें, ठीक है। लिमिटेशन हमारी कंप्लीट होती है। अब इसकी देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशन, एंड फिर हमारी यूनिट नंबर 1 खत्म। इसकी एप्लीकेशन है, सबसे पहले इसकी ये नंबर 1, यूज टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ ड्रग आइदर लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। सबसे मेन इसका जो एप्लीकेशन है ये वही है कि हमारी ड्रग के नेचर को ये प्रिडिक्ट करता है कि ये लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है।
सेकेंड है सॉल्युबिलिटी टू ड्रग इन वाटर एंड अदर सॉल्वेंट कैन बी मेल्टेड, डिटरमाइन डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, यानी कि डिग्री एसोसिएशन और डिसोसिएशन की डिग्री को भी प्रेडिक्ट कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम बायोलॉजिकल फ्लूइड सच एज ब्लड, टिश्यू एंड यूरिन कैन बी ऑब्टेन इफिशियंटली। और ये जो हमारी ड्रग्स होती है हमारी बायोलॉजिकल फ्लूइड में, जैसे कि ब्लड में, टिश्यू में, यूरिन में, हमारे उन ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने में भी ये पार्टीशन कोफिशिएंट बहुत मदद करता है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव कैन बी प्रिडिक्टेड फॉर द स्टोरेज इमल्सन। ठीक है, मतलब इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, यानी कि जो भी हमारे इमल्सन विमल्सन होते हैं उनमें जो हमारे प्रिजर्वेटिव डलते हैं उनकी एक इफेक्टिव कंसंट्रेशन को भी ये प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ खत्म होता हुआ, एंड आज हमारी खत्म हो चुकी है पूरी यूनिट नंबर 1। तो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2। तो अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो उनको जरूर से चेकआउट करना एंड पूरी यूनिट अच्छे से कंप्लीट करना। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर, दोनों की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जरूर से ज्वाइन हो जाएं एंड नोट्स पढ़ें एंड नोट्स अपने बनाएं खुद। ठीक है, आई होप आपके वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।